एक ऐसा क्षेत्र जहां से गुजरने वाले जहाज, चाहे वो समुद्री जहाज हो या हवाई जहाज, रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ कई जहाज गायब हो चुके हैं और हजारों मौतें हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा जगह है, तो मैं आपको बता दूं कि ये है बरमूडा ट्रायंगल, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर वैज्ञानिकों में बहस छिड़ी रहती है। इस रीजन को लेकर सभी साइंटिस्टों के मत अलग अलग है। आज के इस वीडियो में आपको बरमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्री, बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास और इससे जुड़े साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। इस तरह का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये जो इतना रहस्यमय लगता है, क्या ये हम लोगों की ब्रेन के साथ जुड़ा है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट हम लोग वीडियो के अंत में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए उस रहस्यमयी यात्रा पे चलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे राक्षस का ट्रायंगल यानी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे बरमूडा ट्रायंगल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये बरमूडा के समीप है और इसका आकार ट्रायंगल के तरह है। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। माना जाता है कि बहुत सारे हवाई जहाज और समुद्री जहाज रहस्यमयी परिस्थितियों में बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो चुके हैं। इस रीजन में जहाजों के गायब होने के कारणों पर कई रिसर्च और स्टडी किए गए, लेकिन स्पष्ट रूप से सामने निकलकर कुछ भी नहीं आया। 20वीं शताब्दी के मध्य में इस रीजन को लेकर चर्चाएं स्टार्ट हुई और इसे रहस्यमय जगह कहा जाने लगा, लेकिन अधिकांश एस्टैब्लिश्ड सोर्स इस जगह को रहस्यमय होने से खारिज करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे पहली गायब होने की अनयूजुअल इंसिडेंट का जिक्र 17 सितंबर 1950 में द मियामी हेराल्ड में प्रकाशित एक आर्टिकल में किया गया, जिसके राइटर एडवर्ड वैन विंकल जोन्स थे। इसके 2 साल बाद एक फैट नामक मैगजीन में सी मिस्ट्री आवर बैकडोर नाम से एक आर्टिकल प्रकाश किया गया, जो जॉर्ज सैंड द्वारा लिखा गया एक छोटा आर्टिकल था। इस आर्टिकल में सैंड ने कई हवाई जहाजों और समुद्री जहाजों के गायब होने का जिक्र किया, जिसमें फ्लाइट 19 भी शामिल था। फ्लाइट 19 यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बम्बर विमान का ग्रुप का नाम था। ये ग्रुप 5 दिसंबर 1945 को उस समय गायब हो गया था जब वो अपने एक रूटीन ट्रेनिंग के दौरान बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहा था। इस इंसिडेंट के बाद ग्रुप में शामिल 14 एयरमैन का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद एक मार्टिन पीबीएम मर्नियर नामक फ्लाइंग बोट के साथ 13 क्रू मेंबर्स की टीम उन्हें खोजने के लिए निकली, लेकिन वो भी गायब हो गए। सैंड द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल पहला ऐसा आर्टिकल था जिसमें गायब होने की घटनाओं का डिस्क्राइब किया गया था। अप्रैल 1962 में अमेरिकन लीजन पत्रिका में एक बार फिर से अकेले फ्लाइट 19 के बारे में विस्तार से लिखा गया। लेखक एलन डब्ल्यू एकर्ट लिखते हैं कि फ्लाइट लीडर को ये कहते हुए सुना गया कि हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं लग रहा है, पानी हरा है, सफेद नहीं। उन्होंने ये भी लिखा कि नेवी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के अधिकारियों द्वारा कहा गया विमानों ने मंगल के लिए उड़ान भरी। इन बातों से पता चलता है कि एक रहस्यमय क्षेत्र में कुछ अलौकिक शक्तियां होने का दावा कर रहे थे। फरवरी 1964 में पल्प मैगजीन आर्गोसी में विंसेंट गडिस नामक राइटर ने अपनी लेख द डेडली बरमूडा ट्रायंगल में लिखते हैं कि फ्लाइट 19 और दूसरे गायब हुए जहाज क्षेत्र में अजीब घटनाओं के एक पैटर्न का हिस्सा थे। इसके बाद गडिस अगले साल इनविजिबल हॉराइजन्स में इसके बारे में विस्तार से लिखते हैं। दूसरे लेखकों ने गडिस के विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया। चार्ल्स बार्लिस्ट, रिचर्ड विनर और अन्य कई राइटर्स ने एकर्ट द्वारा उल्लेखित अलौकिक शक्तियों पर बेस्ड आर्टिकल लिखने जारी रखे। गैडिस ने अपनी लेख में ट्रायंगल की सीमाओं को चित्रित किया, जिसके कोने मियामी, सैन जुआन, पुर्टो रिको और बरमूडा पर बनते हैं। इसके बाद के राइटर्स ने सीमाओं की इस परिभाषा से एग्री नहीं थे। कुछ राइटर अलग बाउंड्रीज और कोनों के बारे में लिखते थे। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर लोगों द्वारा अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र के नीचे एलियंस मौजूद है जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। कुछ लोग यहाँ राक्षसी शक्तियाँ होने की बात करते हैं, तो कुछ इसे भूत प्रेतों का स्थान मानते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ऐसे भी है जिन पर विश्वास किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में। सबसे पहला तथ्य, बरमूडा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है, जो रहस्यों का कारण बन सकता है। क्योंकि यदि किसी स्थान पर अधिक ट्रैफिक होगा तो वह सामान्य रीजन के मुकाबले अधिक एक्सीडेंट्स होने की चांसेस होते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के रीजन में तूफान बहुत अधिक आते हैं। ऐसे में वहाँ कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं।
जो जहाजों को डुबा सकते हैं, इसलिए इसे अनयूजुअल इंसिडेंट से नहीं जोड़ा जा सकता। एक आम एक्सप्लेनेशन जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एक स्थान पर नहीं है, जिसका मतलब कॉम्पास सटीक नॉर्थ पोल की तरफ संकेत नहीं करता है। आमतौर पर नाविक इस अंतर से परिचित होते हैं और वो कैलकुलेशन कर सही दिशा का पता लगा लेते हैं, लेकिन समुद्र में एक ऐसा स्थान आता है जहाँ कॉम्पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को एक ही दिशा में इंडिकेट करता है। जिस स्थान पर ऐसा होता है उसे एगोनिक लाइन कहा जाता है। एक एगोनिक लाइन मैक्सिको की खाड़ी के पास बर्मुडा ट्रायंगल से निकलती है, इसलिए हो सकता है नाविकों और विमान चालकों के साथ इस स्थान पर नेविगेशन में गलती हुई हो और वो भटक गए हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहां से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं। गैस के अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग उत्पन्न कर देता है, जिससे पानी का डेंसिटी कम हो जाती है, जो जहाज की बुयंसी को कम कर देता है और जहाज को आसानी से निगल सकता है। आपने डेड सी का नाम तो सुना होगा, जहाँ का पानी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए आप देखेंगे कि उस पे इंसान भी नहीं डूबते। लेकिन इस मीथेन के कारण ये जहाज डूबे हैं, इसका कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन साइंटिस्ट बताते हैं ऐसा हो सकता है। एक मत ये भी है कि बर्मुडा ट्रायंगल के रीजन में मौजूद पानी समुद्र के बाकी क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम गहरा है। कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र में नीचे छिपे हुए मिट्टी के टीलों में अटक जाते थे, तो हो सकता है इसी वजह से यहाँ समुद्री जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं घटी हो। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल पर अजीब तरह के बादल बनते हैं, जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये बादल हेक्सागोनल आकार में होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है। ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं, जिससे 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती है। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री जहाज से टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी रहस्यमय घटनाओं की बातें तब संदेह की घेरे में आने लगी जब लैरी कुश ने सन 1975 में द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड नामक एक बुक के जरिए अपनी रिसर्च को लोगों के सामने पेश किया। कुश ने कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और अन्य कई एजेंसियों की मदद से घटना से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की। उन्होंने उन सभी शहरों से न्यूज़पेपर की कॉपीज हासिल की जहां विभिन्न घटनाओं की सूचना मिली थी। कुश ने अपनी रिसर्च में कहा कि कैडिस और उनके बाद के राइटर्स ने घटना से जुड़े दावों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश किया। उन्होंने बार्डलिच के वर्णन और चश्मदीदों, घटना से जुड़े लोगों और अन्य शामिल लोगों के बीच प्रारंभिक घटना से जुड़ी बहुत सारी विसंगतियों यानी इनकॉन्सिस्टेंसीज को प्रस्तुत किया। उसने कहा कि बार्डलिच ने विपरीत सबूत होने के बावजूद कुछ घटनाओं को जानबूझकर रहस्य के तौर पर प्रस्तुत किया था। उसने यह भी तर्क दिया कि बड़ी घटनाओं की अधिकतम संख्या जो ट्रायंगल के प्रभाव को जन्म देती है, वास्तव में इसके बाहर घटित हुआ। जब वर्णन की गई घटनाओं के तारीख से जुड़े अखबारों का स्टडी किया गया तो पाया कि लगभग सभी घटनाएं अनयूजुअल मौसम से जुड़ी हुई थी, जिनका कभी भी गायब होने वाली कहानियों में उल्लेख नहीं किया गया था। उसके रिसर्च से जो कंक्लूजन निकला वो कुछ इस प्रकार है। जिन हवाई जहाजों और समुद्री जहाजों के गायब होने की जिक्र किया गया था वो समुद्र के किसी दूसरे भाग में होने वाली घटनाओं से अधिक नहीं था। कुछ गमशुदगी ऐसी थी जो वास्तव में कभी नहीं हुई थी। कहा जाता है कि 1937 में फ्लोरिडा के डेटोना बीच पर सैकड़ों गवाहों के सामने एक विमान दुर्घटना हुई थी, लेकिन स्थानीय अखबारों की जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। बर्मुडा ट्रायंगल एक मनगढ़ंत रहस्य है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। राइटर्स के द्वारा जानबूझकर या अनजाने में गलत धारणाओं, दोषपूर्ण तर्क और सनसनी का इस्तेमाल कर इसे कायम रखा गया। इसके अलावा 2013 में किए गए स्टडी में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा शिपिंग के लिए दुनिया का 10 सबसे खतरनाक पानी वाले स्थानों का पता लगाया गया, लेकिन उनमें बर्मुडा ट्रायंगल शामिल नहीं था। चलिए जानते हैं अभी वो साइकोलॉजिकल फैक्ट। हो सकता है बर्मुडा ट्रायंगल की सही व्याख्या समुद्रों में मौजूद ना होकर हमारे दिमाग में मौजूद हो। हमारा दिमाग प्राय विचित्र या यादगार घटनाओं की तरफ अधिक झुकाव करता है। उदाहरण के लिए हम ऐसी बातों को अधिक याद रखते हैं जो असाधारण हो, जैसे कि एक ऐसी जहाज का गायब होना जिसके गायब होने की वजह स्पष्ट ना हो और एक तूफान की वजह से जहाज का गायब होना। हमारा दिमाग उस घटना की ओर अधिक झुकाव करेगा जिसमें जहाज के गायब होने की वजह क्लियर नहीं है। और जब हमारे सामने एक बार कुछ आकर खड़ा हो जाता है तो हमारा ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता है। इसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन या बाडेर-मेनहॉफ इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि जब हम एक बार किसी चीज से परिचित हो जाते हैं तो हम इसे अपने चारों ओर अधिक नोटिस करते हैं। उदाहरण के लिए हमने कोई नई कार ली है और जब हम
घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा ध्यान रोड पर चलने वाली इसी कार के मॉडल पर अधिक जाता है। ऐसे लगता है जैसे अन्य कारों के मुकाबले एक ही कार के मॉडल अधिक है। तो हो सकता है बरमूडा ट्रायंगल को लेकर भी हमारे मन में इस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हो। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।